हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। इसकी पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आए और वाक्य में समय भी निर्धारित किया गया हो तो वो जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। इसमें कार्य जो है जारी रहता है। पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो, समय भी दिया गया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। कॉन्टिन्यूअस का होता है। यानी किसी भी वाक्य के अंत में, अगर हिंदी वाक्य है तो इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए तो और वाक्य में समय भी दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। और इसके नियम हैं, इसमें ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, ही, सी, इट हो या एक वचन का कर्ता हो, सिंगुलर नंबर का नाउन हो तो उसमें हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या एक वचन का कर्ता हो तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यदि आई, यू, वी, दे हो या बहुवचन का सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग
हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट हो या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यदि आई, यू, वी, दे हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगले नियम में इसमें क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। इसमें क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और उसमें आईएनजी भी जोड़ा जाता है। इसमें क्रिया का यानी मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। और उसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। आईएनजी भी जोड़ते हैं। इसके साथ ही हम एक और नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें पहचान में दिया गया था कि रहा है, रही है, ये तो पहचान हुई, लेकिन इसमें एक और शब्द का प्रयोग किया गया है कि इसमें समय भी दिया होता है। तो समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फार, सिंस और फार, सिंस और फार यानी कि जब आपका निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। यानी निश्चित के लिए जैसे दे दिया जाए 3 बजे से 5 बजे से, या संडे से यानी कि रविवार से यानी दिनों के नाम हो जाए, या समय निर्धारित कर दिया जाए, या महीनों का नाम दे दिया जाए, जैसे जनवरी या फरवरी, महीनों के नाम अगर दे दिया जाए तो वो भी निश्चित होता है। या फिर कोई सन दे दिया जाए, जैसे 1947, ठीक, 2005, इस तरह से अगर सन दे दिया जाए तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि यह दिया जाए 2 घंटे से
5 घंटे से हावर में अगर दिया जाए से, या 4 दिन से, या 2 महीने से, या फिर 4 वर्ष से, या 10 वर्ष से, इस तरह से अगर दिया जाता है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका लगाने का तरीका यानी फार्मूला, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं, आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसके बाद सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम लिखते हैं, टाइम। तो इस फार्मूले के बेस पर हम लोग अनुवाद करते हैं। जैसे बच्चे दो दिन से विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी द चिल्ड्रेन, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन, क्योंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। इसके बाद फिर मेन वर्ब यानी कि जाना, गोइंग टू, और इसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे मेन वर्ब में। इसके बाद ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्कूल, कितने बजे से, यहाँ पर लिखेंगे 2 दिन है इसलिए यह निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। द चिल्ड्रेन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, अध्यापक 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले द टीचर्स, प्लूरल है तो यहाँ पर हैव बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे। टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 o'clock
o'clock, 9 o'clock, इस तरह से वाक्य को लिखा जाता है। The teachers have been teaching English since 9 o'clock। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करेंगे। एक और एग्जाम्पल, जैसे वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, वह सन 2005 से इस शहर में रह रहा है। वह सन 2005 से इस शहर में रह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही हैज़ बीन लिविंग this city in this city, living in this city। निश्चित समय है सन 2005, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2005। तो इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान होती है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसके नियम है ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। इसमें समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लिखकर टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।